हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 9 का जो है आपका मैथ देखेंगे, जो कि भारती भवन होगा। इसमें प्रश्नावली 13B का जो क्वेश्चन नंबर है वो देखेंगे 2 नंबर। इससे पहले की वीडियो में आपको जो है 1 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा और बहुत ही आसान तरीका से बताए हैं, तो आप उसे ईजिली समझ जाएंगे, तो उसे भी देख लीजिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस आकृति का जो है हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा आकृति दिया गया था, तो इस प्रकार से हम जो है इसे आकृति को बना लिए हैं। अब एक काम इसमें करना है कि इस तरह से तो हम पूरे का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है इसे मिला देंगे। जैसे ही इसे आप मिला दीजिएगा, ये आपको राइट एंगल दिख जाएगा। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल बन जाएगा और ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका नाम दिया हुआ है ए, बी, और ये हो गया आपका सी और ये डी। तो सबसे पहले आप निकालिए ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ए बी सी का जो क्षेत्रफल है ये क्या जानते हैं, तो 1/2 गुना आधार और गुना का क्या होता है, तो शीर्ष लंब कहिए या फिर आप ऊंचाई कह सकते हैं। शीर्ष लंब हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ लिखिए 12 और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 ये कट जाएगा 6 से, और 6 गुना 5 कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा सोचिए कि इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका देख रहे हैं कि ये तो समकोण नहीं बना रहा है, विषमबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्या पता करना होगा, अगर ये भुजा हमें मिल जाता तो इजीली हम हीरोन के फार्मूला से निकाल सकते थे। तो ये देख रहे हैं कि राइट एंगल है, तो पाइथागोरस फार्मूला से कर्ण निकल जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब लंब कौन सा हो जाएगा, तो लंब जो हमारा होगा वो 5 हो जाएगा और आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12। ये आधार हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। और 169 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 13। यानी ये भी जो है हमारा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर का हो गया। अब जब ये 13 सेंटीमीटर का हो गया तो क्या इसको हम हीरोन के सूत्र से नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए अर्ध परिमिति। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ जो है मालूम होना चाहिए। ए अगर हम मान लेते हैं 13 को, तो ए हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। बी मान लेते हैं 10 को, तो बी जो हो गया वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और सी जो है फिर से 13 दिया है, तो ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालिए त्रिभुज का अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति को हम लोग s के द्वारा दिखाते हैं और इसका फार्मूला होता है a + b + c और बटा का 2। a कितना है, तो a है आपका 13, b कितना है 10 है, c कितना है 13 है। अब देखिए इस तीनों को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 13 26 और 10 कितना हो जाएगा, 36। यानी 36 बटा का 2 हो जाएगा। जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बचेगा, 18 सेंटीमीटर बचेगा। यानी अर्ध परिमिति जो हमारा मिला वो कितना मिला, 18 सेंटीमीटर का मिला। अब आप इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो किस फार्मूला से लगाइएगा, तो हीरोन सूत्र से। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दीजिए हीरोन सूत्र से। अब हीरोन सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारा रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब s जो है ये हमारा कितना है, तो s है 18, तो 18 रखिए। जहाँ जहाँ s है सब जगह क्या रखेंगे, 18। a के जगह क्या रखेंगे, तो a जो है हमारा यहाँ देखिए 13 है, तो यहाँ रखेंगे 13। फिर s के जगह क्या रखेंगे, तो s के जगह जो है 18 रखेंगे और b के जगह 10 रखेंगे। फिर s के जगह 18 रखेंगे और c के जगह 13 रखेंगे। चूँकि यहाँ पे हम लिख चुके हैं 13। अब माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर
18 गुना 18 में से 13 जाएगा 5 बचेगा, 18 में से 10 जाएगा 8 बचेगा, और 18 में से 13 जाएगा 5 बचेगा। अब इसे क्या कर लीजिए, तो फैक्टर कर लीजिए। इसे तोड़िएगा तो 3 गुना 2, देखिए 3 तिया 9 और 9 दूना 18 हो गया, गुना 5 है, 8 को तोड़ लीजिए, 2 गुना 2 और ये 5 है तो 5 रहने दीजिए। अब देखिए कि किसका किसका पेयर लग गया, तो 3 का पेयर लग गया, 2 का 2 3 4 हो गया तो 2 निकलेगा, 1 3 निकला और 2 2 निकलेगा, 2 गुना 2 और 5 कितना है, तो 5 भी 2 है तो 1 निकल जाएगा। गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे का 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का निकला। लेकिन आपको निकालना है इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर इसका और इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले आप निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। क्या यही लिखेंगे ना? बिल्कुल लिखेंगे। देखिए ABC का क्षेत्रफल कितना था, तो 30 था, और BCD का क्षेत्रफल कितना था, तो 60 था, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यही जो है हमारा पूरे चतुर्भुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। एक बार आप कंप्लीट देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया। देखिए पूरे बन गया, आप इसे जो है इजीली बना सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी इसी तरह का जो है आपका पूरे सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा।